अगली खबर उस आग की जिसकी लपटें फैलती जा रही हैं और इतनी फैल चुकी हैं कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रही हैं। सड़क पर प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है और सत्ता के पावर कॉरिडोर में इसकी चर्चा है। ये खबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियम इक्विटी रेगुलेशंस 2026 से जुड़ी हुई है, जिसके कुछ प्रावधान पर सामान्य श्रेणी के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को आपत्ति है। उनका कहना है कि ये नियम भेदभावपूर्ण है और सामान्य वर्ग के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल होगा। इसको लेकर देश के कई जगहों पर आज प्रदर्शन हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। स्थिति ये हो गई है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता जातिगत सुविधा के मुताबिक बंटे हुए दिखे, अपनी अपनी राजनीति के आधार पर बयान दे रहे हैं, जिसके बाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सफाई देनी पड़ी है। लेकिन विरोध रुक नहीं रहा है। हमने इस पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसकी शुरुआत यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के उस प्रावधान से करते हैं जिस पर आपत्ति है और उसके खिलाफ प्रदर्शन है। पहली आपत्ति यह है कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव रोकने के लिए जो इक्विटी कमिटीज बनेंगी उनमें एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी आपत्ति यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ होने वाले भेदभाव से तो सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन सामान्य वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय नहीं है। तीसरी आपत्ति यह है कि झूठी शिकायतों पर शिकायत करने वालों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है, ऐसे में इसके दुरुपयोग का डर है। इसका विरोध करने वालों का यह भी तर्क है कि सामान्य बातचीत या शैक्षणिक बहस तक को भेदभाव बताया जा सकता है, इससे रोकने का भी कोई उपाय नहीं है। पांचवी आपत्ति यह है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों के जातिगत आधार पर बंटने का डर बढ़ गया है। इन आशंकाओं और आपत्तियों के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भेदभाव के नाम पर नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री भले ही ये कहें कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने नए यूजीसी नियमों पर अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से परामर्श किया है। नए नियमों के अलग अलग पहलुओं पर सरकार ने दोनों कानूनविदों से अहम सलाह ली है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण संबंधी पूर्व के फैसलों पर भी चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों पर 10 से ज्यादा याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं, यानी मामला कोर्ट में न्याय की कसौटी पर कसा जाएगा। लेकिन तब तक सरकार को विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, बीजेपी के भी कई सांसद यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं। एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है, इस मामले में यह भी कहा जा रहा है कि यूजीसी के इस नियम के लागू होने से पहले ड्राफ्ट को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये नहीं गई थी। सरकार के अंदर ही इतना अंतर विरोध है, तो हमारा विरोध तो स्वाभाविक होगा ही। सरकार के अंदर ही अंतर विरोध है, जो उसकी एजेंसीज गवर्नमेंट की है, काम करने वाली। बरेली में क्या हुआ, सागर में क्या हुआ, तो विरोध सबका है, पर सरकार तो स्पष्ट करे वो किस रूप में इसको लाना चाहती है। डिस्क्रिमिनेशन हर कैटेगरी का होता है और मुझे लगता है कि ये जेंडर बायस जो है, कहीं ना कहीं मैं कहूँ उसको कास्ट बायस जो है, वो कहीं ना कहीं दिखता है पूरा एक्ट जो है, रूल्स जो है, और इसको लेकर इसको अमेंड करने की जरूरत है। साथ डिस्क्रिमिनेशन तो कुछ है नहीं है इसमें। सिर्फ जो वो लड़का या जो टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करता है, उसी के अगेंस्ट में एक्शन की प्रोविजन है। तो इसमें मुझे कोई लगता नहीं है कि किसी तरह का ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। नेताओं के बयान राजनीतिक हितों से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में सामान्य वर्ग के आम लोग सड़क पर निकल रहे हैं।
बीजेपी के अंदर भी इस पर हलचल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता रविंद्र शुक्ल ने कहा है कि कानून वापस नहीं किया गया तो मैं पार्टी से त्यागपत्र दे दूंगा। इसके अलावा करणी सेना और स्वर्ण समाज नाम के संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर विरोध की आग बढ़ती ही जा रही है। इतना ही नहीं, कवि कुमार विश्वास ने इस मुद्दे पर रमेश रंजन की कुछ पंक्तियां सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उन्होंने लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे कानून का क्या मतलब है? ऐसे एक्ट का क्या मतलब है? जो देश में समानता नहीं असमानता पैदा कर रहे हैं, बच्चों को बांटने का काम कर रहे हैं। भविष्य में ये गृह युद्ध कराने की स्थिति में खड़ा है कानून। समता और समानता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया है। हमको समानता चाहिए चाहिए। ये घोर काला कानून है, तो इसे भी जो है वापस करने, अन्यथा जो है हम डटे रहेंगे। उसके बाद जो है हम सड़कों पे भी उतरेंगे। सामान्य वर्ग का युवा, सामान्य वर्ग के समस्त लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये यूनिवर्सिटी से निकल के राजधानी लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक यह विरोध जारी रहेगा। अब यह कर रहा है कि ठाकुर ठाकुरे से, ठाकुर बावन से लड़ा है, बावन अहिरे से लड़ा है, अहिरे से लड़ा है। अब ये नियम हो गया भैया। अभी तक तो हम SC/ST एक्ट से लड़ रहे थे और आरक्षण से लड़ रहे थे। अब तो हमारे बच्चों के ऊपर बात आ गई। अभी तक हम लोगों ने झेला, अब वो झेलेंगे। 15 दिन का समय इसलिए दिया गया है क्योंकि 15 दिनों में हम दोबारा तैयारी करेंगे और उसके बाद 16वें दिन हम फिर से यहाँ घेरेंगे। मंत्री, नेता और आम लोगों के साथ साथ इस मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी एंट्री ली है। उन्होंने सरकार पर हमला किया है और ये कहा है कि बांटने के लिए ये नियम बनाया गया है। आप कह रहे हैं, एक तरफ नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये किसका नारा है? आदित्यनाथ का है ना। तो आदित्यनाथ एक तरफ नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ जातिगत व्यवस्था लागू करके हिंदू समाज को बांट रहे हैं। ये क्या है? तुम्हारी करनी अलग है, कथनी अलग है। मंच पे खड़े होके कुछ और बोलते हो और जब करने का आता है तो तुम और कर रहे हो। तुम हिंदू समाज को बांटने के लिए कानून लेके आ गए।